आपने देखा होगा देश भर में ऐसी घटनाएं होती हैं जहां बच्चे बोरवेल में खेलते खेलते हुए गिर जाते हैं और उनको निकालने के लिए पूरा अमला जुट जाता है और तमाम तरीके के जो बंदोबस्त है वो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिनमें बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। और उसी को सही तरीके से कुछ इनोवेटिव आइडिया अपना दिमाग लगाए किस तरीके से बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके। हाल ही में घटना हुई थी रशिया की, जहां पर एक दुबली पतली लड़की को उल्टा करके ज़मीन के अंदर भेजा गया था रस्सी के सहारे, तब वह सुरक्षित बच्चे को निकाल पाई थी। और इसी के एवज में भारत में यहाँ भोपाल के डॉक्टर खड़े हैं जो इन्होंने कुछ नया तरीका ईजाद किया है किस तरीके से बच्चे की जान बचाई जा सके और उसको सुरक्षित वापस गड्ढे से निकाला जा सके। हम बात करते हैं और इस तकनीक के बारे में उन्हीं से जानते हैं। सर, मैं डॉक्टर खरे हूँ कि यहाँ भोपाल के एक बहुत ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ। एक्चुअली एक दिन हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान ध्यान आया कि अगर हम जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कोई भी चीज़ को अंदर बॉडी के अंदर से बाहर ला सकते हैं तो क्यों ना बोरवेल से हम बच्चे को बाहर ला सकें। उस आइडिया पे काम करते हुए मुझे 2 साल हो गया और 2 सालों में मैंने एक ईजाद किया है जिसका हमने नाम दिया है अर्थोस्कोपी। आप यहाँ देखेंगे कि आपको अर्थोस्कोपी के नाम से लिखा हुआ है। इस अर्थोस्कोपी का मतलब यही है कि जो अर्थ के नीचे देख ले, जो मतलब पृथ्वी के नीचे देख ले, ठीक। इसके अलावा जो काम हम इसका काम करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक लेप्रोस्कोपी हमारे शरीर के अंदर काम करती है। हम जो कुछ भी है लाइव बच्चे का पोजीशन, बच्चे की कंडीशन कि बेहोश है या होश में है, सब हम काय में देखते रहते हो। ऊपर जो हमारे पास LCD स्क्रीन रहता है इसमें हम पूरा सब लाइव प्रेजेंटेशन देखते रहते हैं। अगर बच्चा होश में है तो सबसे पहले हम बच्चे को लाइट पहुंचाते हैं जो कि इसमें ऑलरेडी फिटेड है, लाइट है, ठीक है। देन उसके बाद इसमें स्पीकर लगा है तो बच्चे से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं जिस तरीके से अभी हम कर रहे हैं। यह हमारा माइक है और यह हमारे हेडफोन है। बच्चा नीचे से जो बोल रहा है हमें ऊपर सुनाई देता है क्योंकि इसमें माइक फिट है। देन उसके बाद यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरे का लाइव पोजीशन हमें ऊपर दिखता रहता है। देन उसके बाद बात आती है कि अब बच्चे को नीचे फीडिंग कराने की। बच्चे ने बोला हम 3 घंटे या 4 घंटे से हमें पानी पीना है, तो हमारे इसमें ये फीडिंग लाइन दी हुई है। इसके थ्रू हम बच्चे को कमांड करते हैं कि बेटा ये जो पाइप लाइन है बाहर दिख रही है इसको आप अपने मुंह में ले लो। चूँकि हम कैमरे में देख रहे हैं कि बच्चे ने मुँह में लिया है कि नहीं लिया है, तो हम क्या करते हैं जैसे ही देखते हैं कि बच्चे ने मुँह में ले लिया और ऊपर से फीडिंग चालू कर देते हैं। देन उसके बाद जब फीडिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, बच्चे से कहते हैं मुंह से हटा दो। एंड देन उसके बाद हम उसमें से ऑक्सीजन सप्लाई चालू कर देते हैं। देन ऑक्सीजन सप्लाई चालू करने के बाद जब बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब मैं निकल आऊँगा, देन उसके बाद हम फिर बच्चे की उम्र, वेट और हाइट के अकॉर्डिंग इसका एडजस्टेबल ये सिलिकॉन का बना हुआ है। ये सिलिकॉन का इसलिए बनाया ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जो भी हमारे बॉडी में जॉइंट्स वगैरह लगते हैं वो सिलिकॉन के होते हैं, ठीक है। उसको देखते हैं ये एडजस्टेबल है। तो बच्चे का वजन मान लिया 2.5 किलो, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करके ये दोनों सपोर्टिंग क्लिप्स उसके शोल्डर रीजन पे जाके ऐसे क्लिप करते हैं। देन उसके बाद हमारा ये जो है ये हमारा पोजीशन जाता है स्कर्टम रीजन पे और स्कर्टम रीजन से हैंग करके उसको बच्चे को बाहर ले आता है। इसके साथ इसमें जो सपोर्टिंग कनेक्टर्स हैं, हर 6 फीट की दूरी पे ऐसे कनेक्टर्स लगे हुए हैं जो कि हर 6 फीट की दूरी पे एक दूसरे को कनेक्ट करते चले जाते हैं। वो इसलिए ताकि बच्चा ऊपर आने के बाद, अभी तो बोरवेल में था तो ऐसा था, बच्चा ऊपर बोरवेल में से बाहर आने के बाद ऐसा हो गया, तो ये अगर ये स्लिप हो भी जाते हैं तो ये जो हमारा स्कर्टम रीजन पे लगा हुआ है ये बच्चे को होल्ड रखता है। देन बच्चों को पुल करते समय अगर हम थक भी गए, थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट चाहते हैं, तो हमें चिंता की बात नहीं, क्योंकि हमारा ये इक्विपमेंट्स नीचे ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहा है, लाइट में हम लाइट देख भी रहे हैं। एंड देन उसके बाद बच्चे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। देन बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। बेसिक एज़ पर द मेडिकल नॉलेज, बेसिक इंसान के एक्सपायर होने का रीज़न यही है कि जब हम पैदा होते हैं तब पैदा होते ही से सबसे पहले बच्चे के हाथ पैर हिलते हैं, फिर डॉक्टर उसको थोड़ा सा पुल करता है तो बच्चा रोना चालू करता है। देन उसके बाद वो आंखें खोलता है तो उसे लाइट दिखती है। तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम इन चीज़ों के आदी हो जाते हैं। अगर हम किसी को अचानक कुछ समय के लिए एक बंद कमरे में बांध दें ऐसे करके, उसको ऑक्सीजन नहीं दें, लाइट नहीं दें और पानी कुछ भी नहीं दें, तो बड़े से बड़ा इंसान भी घबराहट में एक्सपायर हो जाएगा। और बेसिक बच्चे का बोरवेल में जल्दी मरने का कारण यही है, घबराहट होती है कि घबराहट में उसका जो सेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। ये आपने खुद ही बनाया या आपके साथ और कुछ अन्य साथी भी जिनका?
नहीं, इसमें हमने खुद ही डिज़ाइन किया हुआ है इसको, क्योंकि ये एक दुर्घटना है सन 2015 की, कि मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा कि एक बच्चा, कृष्णा नाम का बच्चा, एक बोरवेल में गिरा और 30 घंटे के गवर्नमेंट के प्रयासों के बाद भी उसे ज़िंदा वापस नहीं लाया जा सका। क्यों? क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट के पास ये वाली मशीनें थी नहीं। गवर्नमेंट आज भी, हमारी इंडिया की क्या, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट आज भी जेसीबी मशीन और मिलिट्री के ऊपर डिपेंड है। मिलिट्री के पास भी ये चीज़ उपलब्ध नहीं है और ना पुलिस डिपार्टमेंट के पास है। इकलौती, दुनिया की इकलौती मशीन है ये दुनिया की इकलौती मशीन है जिसका आविष्कार हुआ और आज इस मुकाम पे है कि ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश शासन ने 51 ज़िले के कलेक्टर कमिश्नर के पास हमारा नंबर पहुंचाया है, मोबाइल नंबर, हमारा नाम, कि आपके एरिया में कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो डॉक्टर खरे को कॉल किया जाए। आपने पेटेंट करा लिया? इसका हमारा पेटेंट हो चुका है। इसके लिए हम MPCST में डॉक्टर कपिल खरे और मिस्टर चौबे जी को सादर धन्यवाद देते हैं, जिस तरीके से उनने हमारा सहयोग किया इसको पेटेंट कराने में। इसके अलावा हमारे MPCST के जो पूर्व महानिर्देशक थे डॉक्टर नवीन चंद्रा जी, उनका मैं दिल से हार्दिक शुक्रिया करता हूं, ताकि यह है कि वो इस हम जैसे इनोवेटर्स को अगर ऐसी सपोर्ट मिलता रहा तो हम लोग आगे ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर पाएंगे जो कि विदेश से हमें ख़रीदना ना पड़े। विदेश पोर्टेबल मशीन, ये हमारी पूरी कंप्लीट किट है। अगर आज हमसे गवर्नमेंट बोले कि ये किट आप हमको दे दो, या कोई भी बोले, तो हम उसको ये कंप्लीट किट दे सकते हैं। साथ में 1 साल की वारंटी पीरियड भी हमारा ही बेयर करेंगे हम इसमें। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग लागत है वो ज़्यादा कोई महंगी नहीं है, ओनली 35,000, जो कि हमारे ख्याल से मध्य प्रदेश शासन के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट है। 5,000 बहुत नॉमिनल अमाउंट है। मेरे पास गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी मशीन है जो जिनकी कॉस्ट लाखों में, उनने खुद बोला, बेशक लाखों में, उनने खुद बोला है कि हमारे इस काम के लिए जो मशीन गवर्नमेंट ने दी है वो लाखों में, उसके कंपैरिजन में आपकी मशीन तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा यही है ना कि हम विदेश की चीज़। कब इसका आपने इजाद किया इस मशीन? इसका इजाद मैंने सन 2015 में किया था। इसके ऊपर काम करना मैंने चालू किया था सन 2013 से। अभी तक कुछ आपने ऐसा कुछ इसमें टेस्टिंग की है और किसी बोरवेल में, मतलब अगर कोई इसके लिए हमारे MP मध्य प्रदेश शासन के DGP सागर साहब और भी IAS IPS अधिकारी थे, उन्होंने इसका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन लिया है और उसकी रिपोर्ट भी बनी, उसके हमारे पास वीडियो भी हैं, उसके सर्टिफिकेट्स भी हैं। जो रिज़ल्ट था, हमारा कमिटमेंट था मैं 15 मिनट में निकालूंगा, परंतु हमने उनको बोला कि आप 10 मिनट में बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाल दिया, बोरवेल से बाहर निकाल दिया। और इसका जो डेमोस्ट्रेशन हुआ था, प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेशन हुआ था, वो होता है जवाहर चौक में जो उनका डिपो है वहाँ पे। 4 साल लग गए अभी तक आपको इसके लिए? कोई शासन की तरफ से कुछ मदद नहीं? हाँ, शासन की तरफ से MPCST में डॉक्टर कपिल खरे और डॉक्टर नवीन चंद्रा ने जो हमें सपोर्ट किया है, वो हमारा प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए उनने पूरा मदद की, परंतु उसके आगे हमें शासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। और हम क्या चाहेंगे, मतलब हमें शासन को चाहना चाहिए कि इस तरीके की मशीन अगर हमारे प्रदेश में किसी ने बनाई है ना, तो इस तरह आप बता रहे हैं कि पूरे दुनिया में इकलौती है, तो किसी अन्य देश तक आपकी ये बात पहुंची या? हाँ, रिसेंटली हमने अभी 2 दिन पहले ही नेशनल जियोग्राफिक चैनल वालों को इन्फॉर्म किया इस मशीन के बारे में, जब हमने वो रसिया की वो रिपोर्ट देखी कि वहाँ पे आज भी बच्चों को, लेडीज़ को बेल्ट से बांध के और रस्सी से बांध के उल्टा भेजा और उसको निकाला। वो लेडीज़ ही 2 मिनट के लिए अंदर गई कुएं में और उतने में उसको घबराहट होने लगी, वापस बुला लिया, उसको पानी पिलाया, थोड़ा उसको ऑक्सीजन दी, देन उसको अगेन उसको वापस भेजा। कितने किलोमीटर, तो मतलब ये कितनी गहराई तक आपकी न, इसमें लिमिटेशन का कुछ नहीं है। इसमें लिमिटेशन का है 100 फीट, 200 फीट, 250 फीट, 300 फीट। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको बढ़ाते चले जा सकते हैं। ये बहुत, तो आपने देखा ये बहुत ही शानदार इनोवेशन है डॉक्टर खरे का, और जो बता रहे हैं कि दुनिया में इकलौती है इस तरीके का ये पूरा जो इनका ये इनोवेशन है, और ये एक पहली मशीन है जिस तरीके से इन्होंने बताया, और ये पोर्टेबल है काफ़ी। एक ब्रीफकेस में ये पूरा तामझाम लेके जा सकते हैं, और कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर ऐसी आती है तो वहाँ पर ये जाके उसके हेल्प कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन और जो भी तमाम आला अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो इस रिपोर्ट को और इस तरीके से, क्योंकि ये लाइफ सेविंग है, आमतौर पर काफ़ी इन घटनाओं में इजाफा हो रहा है, इंसानी लापरवाही भी कह सकते हैं या जो भी कहें, लेकिन ये एक बहुत ही उम्दा और एक बहुत ही सस्ता, काफ़ी मात्र 35,000 रुपये में इन्होंने ये पूरा किट तैयार की है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प इनोवेशन है। हम चाहेंगे कि जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इस बात को
देखें, और अगर यह वीडियो आपको, यह खबर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो जिम्मेदार हैं वो इस पर ध्यान दे सकें। कैमरा पर्सन विवेक के साथ हर्षित शर्मा, द लोक नीति के लिए, भोपाल से।